के जो कॉर्पोरेटर है उनका नाम आपको पता है? नहीं पता, कभी आते ही नहीं कोई इधर। वो नीरज राजपूत है, चिराग सोलंकी और कांग्रेस सुरैया करके, उनका आपका नाम पता है? आपने कोई वोट दिया उनका? नहीं, अभी थोड़ा मैंने 1-2 दिन में सुना है, बाकी इससे आगे मुझे पता है। किस आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर आपके बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध या आंगनबाड़ी यहाँ पर है ऐसे कुछ? आंगनबाड़ी तो नहीं है यहाँ। बोलेगे ना कि भाई आपने हमारे लिए क्या काम किया है, तो आप और किस बिना पर हमारे से वोट मांग रहे हो? क्या कभी स्थानीय कॉर्पोरेटर आपके पास आए समस्या जानने के लिए आपकी? नहीं, वो कभी आए भी नहीं है, और यहाँ पर हमको पता भी नहीं है कि यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है। विकास हुआ यहाँ पर कि जो थे उसकी स्थिति खराब हो गई? पानी का ना कुछ भी नहीं, लाइट नहीं, मोटर नहीं, कुछ भी नहीं, रोड सही नहीं आता है। बराबर, आधी गली में पानी आता है और आधी गली में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। इन लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ये पानी की दिक्कत है, आता ही नहीं है बराबर। वोटर के बाद रिपोर्टर के साथ छठे एपिसोड नमस्कार दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज क्रांति समय की टीम आ पहुंची है सूरत के वार्ड नंबर 30 में, जो उनपाटा विस्तार कहा जाता है, और उनपाटा विस्तार कहा जाता है वो स्लम विस्तार है, जहाँ पर मतदाताओं से बातचीत कर जानेंगे कि वो यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं और उनको क्या समस्याएं आ रही है, और पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं, कि खाली जो वादे थे वो वादे ही रह गए। जी मैडम, आपका नाम और आप कौन से विस्तार में रहते हैं? हम यही रहते हैं फैजल नगर में। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या समस्या आपको आ रही है? हम 7 साल से यहाँ रह रहे। समस्या यही पानी की दिक्कत है, आता ही नहीं है बराबर। जी, आपने कभी रजूआत किया किसी स्थानीय कॉर्पोरेटर को बहुत जाकर? जगह किया, कॉर्पोरेटर भी कई बार आके गए, फिर भी कुछ भी नहीं गए, खाली आके देखे जाते, बस कुछ भी नहीं करते। 10 क्या दिन आपके कॉर्पोरेटर का नाम आपको पता है? आपके विस्तार के कॉर्पोरेटर का? नहीं, वो लोग का कुछ नाम बोले नहीं है यहाँ। तो आपने किसको रजूआत की थी फिर? कोई था क्या यहाँ पे? कोई है? कोई भी नाम भी नहीं, पता भी नहीं, कुछ भी नहीं देखे जाता है। मार्क्स देखना भी नहीं। आप 5 साल पहले जब वोट करने गए थे तो किसको वोट किया था, कुछ पता है आपको? नहीं, वोट तो कुछ किया नहीं था जी, महाराष्ट्र। जैसा कि आपने जाना कि मतदाताओं को यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर, स्थानीय कॉर्पोरेटर, उनका नाम भी नहीं पता है। आइए हम दूसरे मतदाताओं से बातचीत कर जानेंगे कि उनको यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। जी, आप कहाँ पर रहते हो, कितने साल समस्या आपको इधर? फैजल नगर। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो 15 साल से यही रह रही हूँ। कुछ 15 साल में कुछ विकास हुआ यहाँ पर कि जो थे उसकी स्थिति खराब हो गई? पानी का ना कुछ भी नहीं, लाइट नहीं, मोटर नहीं, कुछ भी नहीं, रोड सही नहीं आता है। ये जो आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे पानी की जो समस्या आ रही है आपको, आपने कभी किसी रजूआत की है इस बारे में? करे थे, ऊपर से म्यूनसिपालिटी से अर्जी करे थे। पानी का पास में आती है, बहुत परेशानी, देख के चले जाते, कोई भी नहीं करता है। जी, इस बार अभी स्थानीय चुनाव नजदीक है, तो आपके विस्तार में कोई कॉर्पोरेटर आपके पास वोट मांगने आए कभी? नहीं, कोई भी नहीं आया। आज से 5 साल पहले जब आपके विस्तार में जब चुनाव हुआ था, तो आपके पता है आपके विस्तार का कॉर्पोरेटर कौन है? कोई नहीं है। आपको बिल्कुल पता ही नहीं कि कॉर्पोरेटर कौन है आपको? हाँ। जी, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ के जो स्थानिक वोटर है उनको यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनका नाम भी नहीं पता है, और उनकी जो समस्या है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, ना आपकी समस्या का निवारण हुआ है कुछ भी। आइए हम दूसरे मतदाताओं से ही बातचीत कर जानेंगे कि उनको यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। जी, आपको यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि रोड आप देख रहे हैं कि एकदम खड़बड़े हैं, और बहनों का ये कहना है कि पानी बिल्कुल भी इनको मिल नहीं रहा है। बराबर, आधी गली में पानी आता है और आधी गली में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। इन लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ती। क्या कभी स्थानीय कॉर्पोरेटर आपके पास आए समस्या जानने के लिए आपके? नहीं, वो कभी आए भी नहीं है, और यहाँ पर हमको पता भी नहीं है कि यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है। जी, अभी स्थानीय चुनाव नजदीक है, तो आपके पास कॉर्पोरेटर आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे? बोलेगे ना कि भाई आपने हमारे लिए क्या काम किया है, तो आप और किस बिना पर हमारे से वोट मांग रहे हो? जी, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 5 साल पहले यहाँ पे स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति में कुछ परिवर्तन देखने को मिला आपको? ठीक है, अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ सोसाइटी के लोग जो है वो कुछ क्या बोलते हैं, वो भरते हैं। सोसाइटी के लोग बढ़ते हैं कि महानगर पालिका वाले आगे बढ़ते नहीं, आधे पैसे सोसाइटी के लोग देते हैं, आधे पैसे महानगर पालिका देती है, और तब जाके ये रोड टूटा फूटा रोड बना है अभी। हैं? जी, अभी इस बार कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार जाहिर किए हैं। क्या किसी का नाम पता है आपको? कौन से कॉर्पोरेटर आपके विस्तार में है? नहीं पता है मुझे। अजीत सिंह की वाइफ रीना या नीरज राजपूत है, चिराग सोलंकी और कांग्रेस सुरैया करके, उनका आपका नाम पता है? आपने कोई वोट दिया उनका? नहीं, अभी थोड़ा मैंने 1-2 दिन में सुना है, बाकी इससे आगे मुझे पता है। किसका नाम आपने सुना था? अजहर पठान का मैंने सुना था।
और सुरैया पर बेन वो तो कॉर्पोरेशन में नहीं है ना। हाँ वो नहीं है। और वो तो फिर सुरैया बेन तो अभी वो तो कार्यकर्ता थी ना, तो जी, जैसा कि आपने जाना कि स्थानीय चुनाव नजीक होने के बावजूद जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर को जानते ही नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी के जानते हैं, ना तो भाजपा पार्टी के जानते हैं, ना तो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर को यहाँ जानते ही नहीं है कोई भी। आइए हम दूसरे मतदाताओं से बातचीत कर जानते हैं, जो यहाँ के पुरुष मतदाता है उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही है। कि हालांकि हमने अभी महिला मतदाताओं से बातचीत की, अब हम कौन जानेंगे इनसे कि उनको यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। जी, आपका नाम और आपको क्या समस्या आ रही है? जावेद, यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। कई बार हमने 3-4 बार अप्लाई भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला रहते नहीं, आते देखते हो चले जाते हैं। जी, आप जो जो विस्तार में रहते हैं वार्ड नंबर 30 में, वहाँ के कॉर्पोरेटर आपका नाम पता है आपको? नहीं, इतना नहीं पता ना। आपको कॉर्पोरेटर का नाम नहीं पता है। आपको यहाँ पर क्या समस्या आ रही है मुख्यतः? यही पानी की समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। लाइट का भी आता का है, नहीं आया। और जी, यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल शाला या फिर कोई हॉस्पिटल उपलब्ध है या आंगनवाड़ी है बच्चों की सुविधा के लिए इधर? नहीं, इतने पास में तो नहीं है। यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा का लाभ आपको नहीं नहीं मिलता है? नहीं है। जी, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ के जो मतदाता है उनके पास उनको कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं हो रही है। ये वो मतदाता जोड़े हैं जो इनका कहना है कि हमने ऑनलाइन कंप्लेन की है, पर अभी तक उनका कोई समस्या का निवारण नहीं आया। उनके पास कॉपी भी उपलब्ध हो ऐसा कह रहे हैं। जानते हैं उनको क्या समस्या हो रही है। जी, आपको क्या समस्या हो रही है? मैं यहाँ पे पिछले 6 से 7 बरस से रहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम यहाँ से ऑनलाइन कंप्लेन भी की है और कनकपुर जाकर भी कंप्लेन की है, जिसकी मेरे पास में कॉपी भी है, अभी पड़ी हुई है। लेकिन जो साहब आते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हमने आपकी कंप्लेन ऊपर ट्रांसफ़र करी है हाइड्रोजन वालों के पास, और अधिकारी अपना नाम बताते नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो निकालने के बाद जो पानी आता है 1-2 मिनट के लिए, उसका फ़ोटो निकाल करके चले जाते हैं। और फिर अपनी दूसरी बार कंप्लेन करते हैं तो वो फ़ोन पे यही बोलते हैं कि तुम्हारा पानी तो बराबर आ रहा है। अभी जब पिछली बार आए थे सर, ये कॉपी पड़ी मेरे पास में, तो उन्होंने ये कहा था कि संजर के अंदर की जो पाइपलाइन है वो आपकी कॉक अलग कर चुका है। मतलब कि संजर में जो पाइपलाइन और भिंडी बाजार की जो पाइपलाइन थी वो दोनों मर्ज थी, तो हमने संजर की पाइपलाइन अलग कर दी है। तो उन्होंने जो बताया था, अभी उस बात को 15 दिन हो गए। उन्होंने हमको कहा था कि आपको 4 से 5 दिन में ये सोल्यूशन मिल जाएगा। कितने समय से आपको ये समस्या हो रही है और आपने इस समस्या को लेकर कभी स्थानीय कॉर्पोरेटर के पास गए इस चीज को लेकर कभी? नहीं, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है वो तो कभी आए नहीं 5 बरस से, लेकिन हमारे जो एक्स कॉर्पोरेटर थे भद्रेश भाई और जिया भाई जुम्मा, उनकी मम्मी वगैरह से हम लोग कुछ भी अगर होता है लाइट्स वगैरह रोड की, तो ग्रांड उनके पास चले जाते हैं, तो वो थोड़ा साहब से रजूआत कर देते हैं हमारी। क्या आपको स्थानीय कॉर्पोरेटर का नाम पता है? नहीं, ऐसा अभी तक तो किसी को पता नहीं है हमारे को। जी, जैसे कि यहाँ पर जो स्थानिक कॉर्पोरेटर है उनका नाम नहीं पता है, इनको इनकी मदद के लिए दूसरे कॉर्पोरेटरों के पास जाना पड़ता है, जो कि पहले कॉर्पोरेटर रह चुके हैं उनके पास जाना पड़ता है। आइए हम महिलाओं से भी जानते हैं कि उनको भी और क्या समस्या हो रही है। जी, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध या आंगनवाड़ी यहाँ पर है ऐसी कुछ? आंगनबाड़ी तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है उधर। कौन ये दूसरे तरफ है, बन इधर नहीं है कुछ। आपको यहाँ पर क्या समस्या आ रही है मुख्यतः? पानी की समस्या है, गटर भी भर जाती तो गंदा पानी आता, बहुत बास आती है पानी में सर। क्या आपने कभी इसको लेकर किसी सरकारी अधिकारी को या जो नगर सेवक उनको रजूआत किया जाकर कभी आपने? सब कुछ करो, अर्जी करने जाओ, उन पार्टियां तो बोलते हैं कनकपुर जाओ। जब कनकपुर जाते हैं तो वो लोग आके देख के चले जाते, कुछ नहीं करते हैं सर। जी, आप जो वार्ड में रहते हैं वो स्लम विस्तार कहा जाता है और वार्ड नंबर 30 का विस्तार है। वहाँ के जो कॉर्पोरेटर उनका नाम आपको पता है? नहीं पता है, कभी आते ही नहीं है कोई इधर। वो छिल्ला घर है मेरा, प्लॉट नंबर 75, वहाँ तो पानी नहीं आता, बहुत परेशानी रहती है। कोई कुछ नहीं करता है, आते बस देख के चले जाते हैं वापस, कोई नहीं जी, अभी चुनाव नजीक है तो जो नए नए कॉर्पोरेटर का नाम जाहिर हुआ उनको आप जानते हो, आप किसको वोट करेंगे फिर? जानती नहीं है तो किसको करेंगे। तो आपका चुनाव अभी चुनाव नजीक, आपका तो वोट करने जाओगे तो किसको वोट करोगे? जो सुविधा देगा उसको करेंगे, जो सुविधा नहीं देगा उसको क्या वोट देंगे जी, बताइए। जैसा कि आपने जाना कि मतदाताओं के सिर्फ एक ही मांग है कि जो उनकी मांगे पूरी करेगा वही उम्मीदवार को हम चुनेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो या कोई भी उम्मीदवार हो। जब सुविधा नहीं कुछ देता तो क्या वोट देंगे जी, जैसा कि बताइए। अभी और कुछ कह रहे हो भी सुन लेते हैं हम। हाँ? सुविधा कुछ भी अर्जी करो मोबाइल पे, वहाँ पे जाओ, उन पार्टियां जाओ, भेस्तान जाओ, कनकपुर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता है, क्या कर सकते हैं। जी, आपका जो ऊन विस्तार है यहाँ पर कोई अन्य पार्टी के कॉर्पोरेटर होंगे जिसको आप जानते हैं क्या? कोई पार्टी के अलग पार्टी के जानते हैं? कोई पार्टी को नहीं जानते हैं, जब कोई आता ही नहीं है इधर तो क्या जानेंगे बताओ आप। सुरैया करके कोई लेडीज का नाम आ रहा है आपको, आप उनको जानते हो? नहीं जानते हैं, वो आपके समाज से लगभग आती होंगी, तो आप भी उनको भी नहीं जानते? नहीं जानते हैं। जी, जैसा कि आपने जाना कि जो यहाँ पर सुरैया नाम की एक लेडीज है जो उम्मीदवारी की है उन्होंने, ये कोई कॉर्पोरेटर आके उनको भी जानते नहीं है। जी, ये जो वार्ड नंबर 30 का विस्तार है
ये काफ़ी स्लम विस्तार कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यतः लोगों को पानी की समस्या आ रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए ना तो आंगनवाड़ी की सुविधा है, ना तो सरकारी अस्पताल की सुविधा है। हालांकि अब स्थानीय स्वराज के छूटने को लेकर खाली कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, क्या आम नागरिकों की मांग सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। सूरत से तुलसी राम की रिपोर्ट।